जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। चतरा में हाईवा में आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में लगी इस आग पर काबू पाया गया। हाईवा डकरा कोइंसाइडिंग से कोयला अनलोड कर आ रही थी। इसी दौरान अचानक आग लगी। सरायकेला में कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। कच्चे मकान को तोड़कर घर में रखे अनाज को हाथी ने चट कर लिया। वहीं खलिहान में रखे धान को भी रौंद दिया। हाथियों के उत्पात से लोग वन विभाग के प्रति नाराज दिखे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। धनबाद के बाघमारा बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना को नियोजन की मांग पर मजदूरों ने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया। ब्लॉक 2 के बाहर जुटे मजदूरों ने आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। गुमला में करौंदी पंचायत के ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने को लेकर नाराजगी है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। बाद में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों के आश्वासन पर लोग शांत हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी भी सरकारी योजना का उन्हें अब तक लाभ नहीं मिल सका। जमशेदपुर में दानिश हत्याकांड के 2 अभियुक्तों को पुलिस ने पारडी चौक से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से देसी कट्टा, पिस्टल और कारतूस जब्त किए। इस कांड में शामिल मुख्य आरोपी सहित दूसरे आरोपियों की तलाश जारी है। सरायकेला के बीरबांस में इन्फिनिटी इंडस्ट्रियल पार्क को करीब 10 एकड़ भूमि देने वाले 30 रैयतदारों को 5 वर्षों बाद नौकरी मिलने की आस जगी है। जिला प्रशासन रैयतदारों की पहचान में जुटा है और इसकी रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद नौकरी देने का काम शुरू होगा। साहिबगंज में पान की खेती पर ग्रहण लगने लगा है। पान की खेती की जमीन एनएच के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की जा रही है। ऐसे में घाट जमीनी पंचायत के योगीचक और मेकिमपुर के किसानों ने प्रशासन से जमीन के मुआवजे की मांग की। इस पर अपर समाहर्ता ने समीक्षा की बात कही। पलामू के मेदिनीनगर में युवा सहयोग समिति की ओर से गरीबों की मदद की कोशिश की जा रही है। कड़ाके की ठंड में समिति की ओर से चौक चौराहों पर रहने वाले गरीबों के बीच कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही आदिवासी परिवारों को भी सहायता पहुंचाई जा रही है। साहिबगंज में मिट्टी जांच के लिए लाखों की लागत की मशीनें अब किसानों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। जिले में लगभग 94 किसानों को मिट्टी जांच के लिए सॉइल टेस्टिंग मशीन दी गई थी। उपायुक्त ने मशीनों की जांच का भरोसा दिया। साहिबगंज जेल प्रशासन आजीवन कारावास की सजा काट चुके 4 कैदियों को उनके आवास, वृद्धा पेंशन और रोजगार मुहैया कराएगा। इसके साथ ही रोजगार को लेकर भी सहयोग दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने इन्हें हर सुविधा देने का भरोसा दिया। चतरा में लंबे समय से अधूरे हर्बल पार्क का काम फिर से शुरू होने जा रहा है। पिछली सरकार में तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन फंड के अभाव में काम बंद था। अब डीसी ने पार्क के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया और इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। पाकुड़िया के 4 केंद्रों को कोल्ड चेन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ प्रथम चरण के टीकाकरण अभियान में 425 स्वास्थ्य कर्मियों सहित फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन दी जाएगी। गुमला में खिलाड़ियों के लिए सही रूप से अभ्यास करने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। घरों में बैठी महिलाओं को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने की दिशा में एनटीपीसी लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। चतरा में एनटीपीसी महिला समूह से जोड़कर महिलाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देकर सहायता उपकरण भी उपलब्ध करा रही है। लोहरदगा में अवैध बालू का उठाव पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है। अवैध बालू उठाव में लगे ट्रैक्टरों के कारण सड़क पर बालू भर जाता है, जिससे लोगों को सड़क पर चलने में दिक्कत होती है। चतरा के कई गांवों में विद्युतीकरण के तहत घरों में कनेक्शन तो दे दिए गए, लेकिन बिजली सप्लाई अभी तक नहीं की जा सकी है। वहीं बिना बिजली के हजारों रुपए के बिल देने के विरोध में लोग आंदोलन के मूड में हैं। राज्य में महिलाओं की हत्या और रेप के खिलाफ लोहरदगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। दुमका के दिग्घी स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के पहले वर्ष के छात्रों ने समस्याओं को लेकर कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिया। बोकारो में भी राज्य में रेप और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया।
बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसीपी को एक ज्ञापन, जी हां, डीसी को एक ज्ञापन सौंपा। दुमका में भी कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में बीजेपी ने पुराना कलेक्ट्रेट के पास धरना दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।